साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को सुन सकें। एक्चुअली अभी आप सब लोगों को पता है कि श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के समय में सभी लोग सबको वहम आता है कि नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं और सब अपने बड़े बुजुर्गों के लिए श्राद्ध निकालते हैं। जो भी कार्य हो रखे होते हैं वो नियमित रूप से करते हैं वो। अभी आज मॉर्निंग में मैं बाबा की एक बुक है, एक्चुअली मेरी बहुत आदत है, मैं बाबा की बुक्स रीड करती हूँ और मेरे पास बहुत सारी बाबा की बुक्स हैं। तो उसमें जब आज मैं रीड करने बैठी तो मैंने देखा, मतलब एक चैप्टर मेरे पास आया, उस चैप्टर में श्राद्ध का चैप्टर था। तो वो कहानी आज आपको सुनाती हूँ, आपको शायद हेल्प मिल सके कि कई बार होते हैं ना हमारी लाइफ में कुछ अजीब सा चल रहा होता है, अटपटा सा चल रहा होता है, ऐसे लगता है कि कहीं हमारे घर में कोई पूर्वज नाराज तो नहीं बैठे, कहीं रूठे तो नहीं हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, हमें पता, मतलब इंसान को कहाँ पता चलता है कि हमें पता नहीं है, और हम जो भी काम करते हैं उसमें इतनी अड़चने आती है, इतनी रुकावट आते हैं, समझ नहीं आता है। या कई बार होता है हमारे घर में शुभ घड़ी आ रही होती है लेकिन उससे पहले ना सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट बनी हुई होती है, तो लगता है कि कोई बड़ा है जो हमसे रूठा हुआ है, जिनकी हम पर कृपा नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं हमसे, तो कारण हमें पता नहीं है। तो इन 15 दिनों में जो श्राद्ध के दिन होते हैं मोस्टली लोग जो जो उनको पता होता है वो करते हैं। लेकिन आज जो बाबा के पास एक बच्चा आया उसकी कहानी आपको सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी रूठा हुआ अगर है, अगर हम किसी अपने से उसके लिए थोड़ा बहुत वो कुछ करें। देखिए, स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार बाबा का एक भक्त था, उसका पुत्र था, तो वो श्राद्ध का समय आया तो वो नियमित रूप से अपने माता पिता का श्राद्ध निकालने के लिए लगा। तो बच्चे ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? तो उन्होंने बोला कि तेरे दादा दादी का श्राद्ध निकालना है, तो जो भी विधि है, पूड़ी आलू, पंडित को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। वो सारा बच्चा बड़ा गौर से देख रहा होता है। तो वो बाबा के पास जाता है और बाबा को बोलता है, बाबा बाबा आज मैं अपने घर पे ये सब देख कर आया, तो ये सब क्या है बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो बाबा ने बोला कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जब वो यहाँ हमारे साथ नहीं होते तो उनके लिए इन दिनों में भोजन या कुछ निकाल कर उनको याद किया जाता है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। तो वो बोला कि मैं जब छोटा था ना, बहुत मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति याद है, मैं अपने दादा के साथ खेलता था, मुझे मेरे दादा से बहुत प्यार है, तो क्या मुझे भी कुछ करना चाहिए? तो बाबा कहते कि तेरे मन में अगर आ रहा है तो चल तू कर दे, अगर तेरे को, ऊपर तू क्या करेगा, तेरे माता पिता ने तो श्राद्ध की सभी क्रिया कर ही दी है। तो उसने बोला कि मैं ना, वो उन्होंने ना कौवे के लिए भोजन निकाला था, तो मैं ये 15 दिन ना कौवे के लिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ भोजन रखूंगा अपने घर की दीवार पर, तो मुझे जरूर विश्वास है कि कौवा आएगा और भोजन करेगा। अब उनके घर में क्या होता था कि कोई भी विशेष कार्य जब होता था वो आसानी से नहीं होता था। तो बाबा ने एक बार उसको बोला भी था कि क्या कहते हैं, तो लगता है तुझसे कुछ भूल हुई है लेकिन तू उस भूल को मान नहीं पा रहा है, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या तुझे याद नहीं आ रही है। तो वो बाबा के कभी शब्द समझता ही नहीं था। उसके घर में उसकी बड़ी बेटी की जब शादी हुई तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अचानक ही सब कुछ अच्छा चलते चलते ऊपर नीचे हो गया। इसका क्या था कि कोई बड़ा बुजुर्ग था जो रुष्ट होकर बैठा हुआ था। उस नन्हे बच्चे ने कहा कि मैं अपने दादा के साथ और भी जो हैं मेरे बड़े, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता है। वो बच्चे वैसे बहुत मासूम होते हैं, तो वो बड़े मासूमियत से प्रे करता और कहता हाथ जोड़ के, जैसे उसने अपने पिता को देखा पंडित जी ने जब उनके घर में यह विधि अपनाई और जो जो बुलवाया, तो वो बोलता है कि मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता कि मैंने क्या गलती करी या क्या नहीं करी, लेकिन अगर करी भी हो तो अपने नन्हे पोते को माफ़ कर दें। और रोज़ अपने घर में से कुछ ना कुछ निकाल कर चुपचाप ले जाकर उस जगह पर रख देता अपने छत पे, और वहाँ पे कोई ना कोई कौवा आता, और जिस दिन कौवा ना आता उस दिन वो फिर बाबा के पास पहुँच जाता और बाबा को कहता, बाबा आज तो कोई कौवा नहीं आया। बाबा कहते हैं जब तू इतने प्यार से भोजन रखता है और तेरी अंदर से भावना इतनी सच्ची है तो तू फिक्र मत कर, कोई ना कोई कौवा आएगा और ज़रूर खाएगा। उसके परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग बैठा हुआ था जो रुष्ट हुआ था। नियमित रूप से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कौवे आए और भोजन करने लगे, लेकिन थोड़े ही समय में उस बच्चे ने देखा कि 1-2 दिन तो कोई कौवा आया ही नहीं भोजन करने के लिए। बाबा ने उसको बोला कि वो गया बाबा के पास, बाबा ने उसको बोला देख तू निराश मत हो, तेरा कार्य है कर्म करना, तू अपना कर्म करता जा, देख फिर तेरी मासूमियत को देखकर अल्लाह को और मतलब भगवान को तुझ पर दया आएगी, और देखियो
तो तू जो मासूमियत दिल से, साफ दिल से कार्य कर रहा है बेटा, उसे में तुझे सफलता मिलेगी। वो बच्चा होता है, उसको समझ नहीं आती बाबा, वो हंसते हुए चला जाता है और जाकर फिर वही कार्य दोबारा से करता है। और जिस दिन कौवा नहीं आता उस दिन वह कहता है आज तो बाबा ने कहा था कि कौवा आएगा, लेकिन कौवा नहीं आया। वो बैठ के वहाँ पर रोने लग जाता है। वहीं पे कोई बुजुर्ग होते हैं उसके घर के, जो रूठे हुए होते हैं, वो बार बार देखते हैं कि मैं नहीं जा रहा किसी भी रूप में। कहते हैं कि किसी न किसी रूप में, कौवे के रूप में आते हैं, और कोई रुष्ट जो बैठा हुआ होता है बहुत समय से, वह कहीं ना कहीं हमें आकर अनेक चिंताएं या फिर टेंशनें दे जाता है। तो उन्होंने उस दिन देखा कि बच्चे तो कितना पाक है और कितने हृदय से पुकार रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन के लिए कौवे रूप में वो आए और भोजन किया। और जैसे ही भोजन किया, भोजन करते ही उनका जितना क्रोध था, जितना दो मतलब उनको गुस्सा था, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया और उनकी ज़िंदगी में अचानक से बदलाव आने लगा। सभी शुभ कार्य जब होने लगे तो वो बड़े अच्छे से होने लगे। जो अचानक से दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर होने लगी। तो वो बाबा का भक्त जो था वो बाबा के पास गया, कहता है बाबा आपकी विशेष कृपा मुझ पर लगता है प्राप्त हो गई है। बाबा बोले क्या प्राप्त हो गया, तुझे क्या लगा? वह सारी बात बताता है। बाबा बताते हैं कि तेरे बच्चे की वजह से मैं तुझे कब से संकेत दे रहा था, लेकिन तू मेरे संकेत समझता ही नहीं था। तेरे इस नन्हे बच्चे ने मासूमियत में 15 दिन तक एक कौवे के लिए भोजन निकालना जो शुरू किया, और रोजाना वह एक ही दुआ मांगने लगा कि कोई भी भूल चूक हो, कोई भी गलती हो, माफ़ करना, और देख तेरा जीवन बदल गया। ओम साई राम। देखिए, कहने का मतलब है इस कहानी में, जो मैं आज स्टोरी पढ़ रही थी, कि श्राद्ध के समय पे सिर्फ हम एक दिन के लिए ही अगर कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम कौवों के लिए अपने क्या कहते हैं छत पे या कोई दाना पानी इन दिनों पे अगर हम निकाल के रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और अगर हम रोज़ नियमित रूप से अपने किसी बड़े बुजुर्ग से क्षमा मांगते हैं किसी भी गलती की करी हुई, जो जाने अनजाने हमने करी है या हमारे किसी बड़ों ने करी हो, तो अगर कहते हैं ना कि मन, सच्चे मन से, भाव से अगर प्रार्थना की जाए, तो कोई भी अड़ियल से अड़ियल चीज़, या कोई ऐसा है जो बैठे हुए हैं बहुत गुस्से में, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके घर में शुभ घड़ी आती है तो कोई दिक्कत होती है, कोई काम बनने लगता है तो आसानी से नहीं बनता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि अचानक बैठे बैठे नई मुसीबत आ जाती है, ना जाने क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे को एकदम अचानक। तो जब आप इन 15 दिनों में, अगर आपने मेरी वीडियो आज से सुन रहे हो, तो कल से किसी के हाथ से या अपने हाथों से पक्षियों को भोजन या कुछ निकालो, और वह उन्हीं के नाम से निकालो, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें आ रही होंगी बहुत लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं दूर होने लगेगी और आपको चेंजेस दिखाई देने लगेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ट्रू है कि हमें पता नहीं होता, और ये चीज़ें हम नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अचानक फेस करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक छोटा सा उपाय है, बाजरा डाल दो, या फिर जैसे कौवों के लिए रोटी निकाल दी, घर का एक पीस आपने, और कुछ खाने का जैसे सब्जी हो गई, आलू हो गया, वो निकाल कर आपने रख दिया, तो वो नियमित रूप से आप इन दिनों में करो। देखो आपको आपके अपने घर की लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा करा हुआ उपाय इन दिनों में हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है। तो देन आज का जो स्टोरी थी उसमें बस यही मैसेज था, इन दिनों आप फॉलो करिए और अपनी लाइफ को एक अच्छी जगह पर ले